पीडीएम क्या करेगी? पीडीएम जिसमें इत्तेहाद था, तो जिस तरह अभी खुद शौकत साहब ने कहा, जब वो कुछ कर पाई, आज पीडीएम में ना एएनपी है ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो कि एक बड़ी जमात है, वो पीडीएम मुजाहरे करके एहतजाज करके कैसे हुकूमत को प्रेशराइज करेगी, कैसे ही बढ़ती महंगाई कम हो जाएगी? देखिए, मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो मैं कोई जो है करेक्शन करना चाहता हूँ कि ये जो पीटीआई का मौकफ है कि सारी दुनिया में महंगाई है, तो मैं आपका जो हमसाए हैं इंडिया, उसके जी कुछ फिगर्स आपके सामने रखना चाहता हूँ। जरूर। पिछले महीने सितंबर में जो खाने पीने की अशिया के जो महंगाई की शरह थी, इफरात ज़र थी, वो 1% से भी कम थी। अगस्त के अंदर इंडिया के अंदर जो खाने पीने की फूड इन्फ्लेशन थी वो 3.11 थी। पाकिस्तान में अगस्त में 10.2 थी और सितंबर के महीने में 10.8 थी। तो महंगाई जो है वो पाकिस्तान में दुगनी स्पीड पे है। ओवरऑल आपकी रीजन में 4 से 5% पे इन्फ्लेशन है और पाकिस्तान में 9-10% तक इन्फ्लेशन जो है वो चल रही है। तो ये तासुर जो हुकूमत देती है कि महंगाई जो है वो दुनिया भर में है, वो गलत है, वो झूठ है। हकायक ये है कि पूरे खित्ते में सबसे ज्यादा महंगाई पाकिस्तान में है। अब पीडीएम क्या करेगी? देखिए, पीडीएम जो है पिछली दफा जब निकली तो वो उसने एक नैरेटिव, एक बयानिया दिया कि इस मुल्क का हाइब्रिड निजाम जो है वो किस तरीके से काम कर रहा है और किस तरीके से वो डिलीवर करने के लिए फेल हो गया। वो नैरेटिव अवाम ने बाय किया। अब वैसे भी इलेक्शन में 2 साल हैं, हम समझते हैं कि हुकूमत को अब इस्तीफा दे के जो है वो बाहर चले जाना चाहिए। अब उसकी क्या वजह है? उसकी यही वजह है कि मईशत जो है वो बदहाली की तरफ जो है वो रवा है और इनसे कोई किसी किस्म की सर, मैनेजमेंट इस्तीफे के मामले पर तो पहले सवाल आपसे होना चाहिए ना। इस्तीफों के मामले पर ही तो पीडीएम टूट गई थी, जब आपने कहा था कि हम इस्तीफा दें, इस्तीफा नहीं दिया गया पीपल्स पार्टी की जानिब से, पीडीएम दोबारा फाल हो गई है, तो ये इस्तीफे आप लोग कब देंगे? देखिए, इस्तीफे देने का इशू नहीं है। हमारी पूरी जमात ने अपने इस्तीफे जो हैं वो लीडरशिप को जमा करा दिए थे, लेकिन इस्तीफे दे के अगर हुकूमत गिर जाए तो दे देने चाहिए, हमें आज दे देने चाहिए। लेकिन अगर ऑपोजिशन यूनाइटेड होके ये अमल नहीं करेगी तो उसका फायदा नहीं है। हुकूमत क्यों ऑपोजिशन इस्तीफा को देगी? यूनाइटेड आप होना लोग चाहिए। इस्तीफे नहीं दे रहे, हुकूमत क्यों इस्तीफा दे? देखिए, ऑपोजिशन को इकट्ठा होकर इस्तीफा देना चाहिए। ये एक लाजमी अमल है। हुकूमत अगर ऑपोजिशन सही ही है। डिवाइड होगी तो फिर एक पार्टी इस्तीफा दे दे बाकी ना दे, उसका वो इफेक्ट नहीं आएगा और वो नुकसानदेह होगी ऑपोजिशन के लिए। तो अब आगे हम क्या करेंगे? देखें, हम समझते हैं हुकूमत को इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि हुकूमत जो है वो कंट्रोल नहीं कर पा रही महंगाई को, हुकूमत गुर्बत को नहीं कंट्रोल पर कर पा रही, हुकूमत की बदतरीन परफॉर्मेंस है। इस वजह से उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। जितनी देर हुकूमत रहेगी उतनी पाकिस्तान जो है वो और बुरे हालात की तरफ जो है वो बढ़ता रहेगा। अब पीडीएम प्रेशर बिल्ड करेगी, पीडीएम सड़कों पे भी निकलेगी, पीडीएम जो है वो पार्लियामेंट के अंदर भी अपना रोल अदा करेगी, पीडीएम लॉन्ग मार्च भी कर सकती है, अच्छा। पीडीएम हर वो हरबा इस्तेमाल करेगी जो स्ट्रीट अवाम के पास अपना जो है मुकदमा लेके जाएंगे और इसको अब हम यहां से बिल्डअप करेंगे और अच्छा, उस हद तक प्रेशर को लेके जाएंगे कि हुकूमत को हम मजबूर चलें, करें। आने वाला वक्त बताएगा कि पीडीएम का प्रेशर कैसा होगा और वाकई ये पीडीएम इतना प्रेशराइज करेगी हुकूमत को कि हुकूमत इस्तीफा दे। क्योंकि बोलने से तो हुकूमत इस्तीफा क्यों देगी भाई? ज़ाहिर इलेक्शन का साल है, अब 2023, उससे पहले इलेक्शन कैंपेन है, तो क्यों देगी हुकूमत इस्तीफा? अब देखना ही होगा पीडीएम क्या करती है। अच्छा नादिर, ज़ाहिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो नहीं है पीडीएम में, लेकिन पीपल्स पार्टी भी यही समझती है कि हुकूमत नाअहल है, हुकूमत डिलीवर नहीं कर पा रही है और महंगाई भी और सारी चीज़ें। तो अब पीपल्स पार्टी क्या करेगी? पीपल्स पार्टी का पीडीएम का हिस्सा बन जाएगी, क्योंकि इस्तीफों के ऑप्शन पर तो आप लोग अलग हो गए थे। अगर पीडीएम का हिस्सा नहीं बनेगी तो एक अलग होके तन तना पीपल्स पार्टी क्या एहतजाज करेगी? अगर ये लॉन्ग मार्च करते हैं, एहतजाज करते हैं, मुजाहरे करते हैं, तो पीपल्स पार्टी कहाँ स्टैंड करेगी? देखिए, ऑलरेडी महंगाई के ऊपर हमारे एहतजाज जारी हैं। पंजाब में भी हम कर रहे हैं, केपीकेबी में हमने किए हैं, कराची में भी ऑलरेडी किए हैं और ये मज़ीद और बढ़ते रहेंगे क्योंकि जिस तरह महंगाई बढ़ते जा रही है उसके बाद तो कोई और हमारे पास चारा नहीं है। इंस्टेड कि हम क्या करेंगे आप लोग? एहतजाज करेंगे, असेंबली में भी अकेले करेंगे आप लोग एहतजाज या साथ करेंगे? देखिए, पीडीएम इज़ नॉट, अगर पीडीएम में हम नहीं, इसका ये मतलब नहीं कि हम अपोजिशन में नहीं है। वी आर स्टिल इन द अपोजिशन, हम अभी भी अपोजिशन में और पीटीआई के। लेकिन जब अपोजिशन की जमातें मिलकर एहतजाज करेंगी तो उसकी आवाज़ ज़्यादा बड़ी होगी, अकेले करेंगी तो ज़ाहिर इतनी बड़ी नहीं होगी। जी देखिए, हो सकता है हम पीडीएम के झंडे के तले नहीं करें मगर अपोजिशन के झंडे के तले तो करेंगे, मिलके करेंगे। शायद हम आपस में टाइमिंग ऐसी करेंगे कि अगर नून लीग लाहौर में कर रही है तो हम शायद उसी दिन हम कराची में कर लें, तो इस पर इत्तेफाक राय के बाद बज़ाहिर आप लोग करेंगे। साथ नहीं है लेकिन आप लोग साथ हैं।
नहीं, अपोजिशन में तो साथ है ना हम, इस नाअहल हुकूमत के ख़िलाफ़ तो हम साथ हैं। आवाम के ऊपर जो इस वक्त राना जुल्म हो साहब रहा है, मुस्कुरा रहे हैं वैसे आपकी बात। बिल्कुल नहीं, आवाम के ऊपर जो जुल्म हो रहा है इस वक्त, जो महंगाई का सुनामी आ गया है, उसके ख़िलाफ़ तो हम अपोजिशन के साथ ही हैं। इस वक्त कौन पाकिस्तानी होगा? नून लीग और पीपल्स पार्टी साथ साथ है राना साहब। देखिए, जहां तक इस हुकूमत से निजात हासिल करने का जो हदफ है, जहां तक पार्लियामेंट में ऑपोजिशन को इकट्ठे होने की ज़रूरत है, बिल्कुल हम साथ हैं। और मैं समझता हूं कि ये जो हमारे जो अब जो इश्यूज हैं वो भी अगर लीडरशिप चाहे तो वो दूर किए जा सकते हैं, क्योंकि हमारा अभी अवलीन जो तरजीह है वो पाकिस्तानियों की भलाई है, उसको इस मुसीबत जो करंट मुसीबत है उससे निकालना है। और वो तभी वो पॉसिबल है अगर हम जो है वो पीटीआई से जल्द अज जल्द निजात हासिल कर सकें। चलें, ये एक कुल्ली मौक़िफ़ है और ये एक आप लोग मुश्तरका मामला है कि ज़ाहिर है अगर पीटीआई से निजात हासिल करनी है तो वो ऐसे ही हो सकती है। लेकिन शौकत पराशा साहब, हमें बज़ाहिर तो नज़र नहीं आता कि अपोजिशन की जमातें जो हैं वो मुत्तहिद हैं, किसी न किसी बात पर इख्तलाफ हो जाता है। जब इख्तलाफ हो जाता है, और ये हकीकत है कि ये अपोजिशन ऐसी नहीं है जो हुकूमत को टफ टाइम देती, ये वाकई अगर हुकूमत कमज़ोर है तो अपोजिशन भी कमज़ोर है। अगर अपोजिशन मजबूत होती तो ये हुकूमत इस तरह आराम से हुकूमत नहीं कर रही होती। अपोजिशन ने टफ टाइम नहीं दिया 3.5 साल में हुकूमत को, अगर हम देखें तो। देखें, अपोजिशन का डिलेमा है। अपोजिशन कभी उनको कहती है कि सिलेक्टेड हैं, और सिलेक्टेड हैं तो फिर वो सिलेक्टर्स कौन है, उधर अपोजिशन नहीं जा सकती, प्रॉब्लम्स हैं। पीटीएम बनी, मियां नवाज शरीफ ने तकरीर की, वो मियां नवाज शरीफ पर पाबंदी लग गई। अब मरियम नवाज साहबा कोई बात करती हैं, फिर उसका आउटफॉल आ जाता है, फ्लैश बैक हो जाता है, उस पर प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस आई होप कि यू अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर। तो इसलिए अपोजिशन की जमातें, इसमें कोई इसमें दो राय नहीं है। दोनों जो मेहमान आपके हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग से, वो इतना तो सही कह रहे हैं कि इस हुकूमत के वो मुखालिफ हैं। लेकिन इकट्ठा होने की जो आप बार बार बात कर रही हैं, ये देखें वही दोनों जमातें कंपीटिंग फोर्सेज हैं। मसलन पीटीआई अगर इसी तरह परफॉर्म करती है जैसा माशाल्लाह 3.5 साल में किया है, तो फिर पीटीआई किधर होगी अगले इलेक्शन में? फिर मुकाबला किस में होगा? फिर मुकाबला इन्हीं जमातें में होगा, फिर तो कोई जमात नहीं होगी। अगले 2 सालों में कोई मिरेकल हो जाए, कोई मुजदा हो जाए इस मुल्क में कि पीटीआई की जो पॉपुलैरिटी है वो वापस आ जाए और इत्तेहादी भी साथ रहें जैसे अभी हैं। अब तो सिर्फ पीटीआई के अपने लोग नहीं, इत्तेहादी पीटीआई से ज्यादा डिस्टर्ब हैं, क्योंकि उनका वोटर कहता है कि आप अपनी वजारतें लेके बैठ गए, हमारा बुरा हाल करवा दिया आपने इस हुकूमत के हाथों। तो लिहाजा ये जो लफ्ज़ है ना, खिचड़ी पकी हुई, ये खिचड़ी पकी हुई है, जो ये वो खिचड़ी है जो अवाम के लिए कड़वा कड़वा खिचड़ी है, अवाम के लिए किसी फायदे की नहीं है। अपोजिशन पॉलिटिक्स करती रही है, अपोजिशन को इतना उलझाया गया कि एक कराची में केस लगा है, दूसरा लाहौर में लगा है, तीसरा पेशावर में लगा है, चौथा रावलपिंडी में लगा है। तो अपोजिशन वालों का फोकस सिर्फ इस बात पे मोस्टली रहा है कि किसी तरह से उनके खिलाफ जो प्रोपेगेंडा हो रहा है, जो प्रोसिक्यूशन हो रही है या उनको अरेस्ट किया जा रहा है, वो किस तरह से अपने आप ज़ाहिर है वो अपने आप को क्लियर करें, ये मौक़िफ़ अपना चेंज करें। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो एक तरफ लगा तो दिया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।